सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे और जानते भी होंगे कि हार्ट अटैक एक महामारी का रूप लेते जा रहा। हार्ट अटैक युवा युवा और बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में दोस्तों 15 साल 16 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा। आखिर हार्ट अटैक इतना तेजी से क्यों आ रहा है? यह बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? दोस्तों, आज इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अगर हम ये सावधानी बरतते हैं तो दोस्तों हार्ट अटैक जैसी बीमारी से दूर रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, अगर हम कहीं अकेले हैं, घर पे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमें भगवान ना करे कि हार्ट अटैक का दौरा आ जाए। वैसे दोस्तों ये हार्ट अटैक बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाए तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? वैसे दोस्तों हार्ट अटैक आने पर घरेलू उपचार काम नहीं आते हैं, लेकिन समय पर कुछ कदम उठाना आपको जीवन दे सकता है, यानी उस गंभीर खतरे से उबार सकता है। कौन सी वो 5 बातें हैं जिन्हें दोस्तों हमें याद रखना है? उन बातों को सबसे पहले हमें याद रखना है और वो 5 काम हमें करना है। अगर हम वो 5 काम करते हैं तो हार्ट अटैक के आकस्मिक मौत से हम बच सकते हैं, यानी कि अपनी जान को हम बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो 5 बातें कौन सी हैं जिन्हें हमें तुरंत करना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे, कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिससे अगर आप अपनाते हैं तो हार्ट अटैक की बीमारी से काफ़ी हद तक आप दूर रह सकते हैं, यानी इस बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार अपने यार दोस्तों को बचा सकते हैं। तो चलिए पहले मित्रों हमें जानते हो कौन सी 5 बातें हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। दोस्तों जब भी आपको हार्ट अटैक के लक्षण नजर आए तो तुरंत सावधान हो जाइए। तो चलिए मित्रों पहले हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में जानते हैं। हार्ट अटैक के लक्षणों की बात करें तो दोस्तों सीने में भारीपन, जकड़न, दबाव, दर्द और जलन का कारण बन सकता है। आप मतली, अनियमित दिल की तेज धड़कन का अनुभव भी आप कर सकते हैं। आपको उल्टी भी आ सकती है। इनमें से कोई लक्षण नजर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले मित्रों आपको एम्बुलेंस या किसी अपने जानने वाले को फ़ोन करना है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले अपने भाई, बहन, माता या कोई भी आपके नज़दीक में जो रहता हो उसे कॉल करिए और जस्ट तुरंत इमरजेंसी नंबर जैसे कि दोस्तों 100 या 102 नंबर 102 नंबर को तुरंत डायल करिए, अपनी कंडीशन और लोकेशन बताइए, तो दोस्तों दोनों लोग में से कोई ना कोई जल्दी से आ जाएगा। ये 2 काम सबसे पहले आपको करना है काफ़ी हद तक, क्योंकि इस कंडीशन में हमें हॉस्पिटल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें पहुंचना चाहिए। अगला काम क्या करना है दोस्तों? तुरंत आज से ही सब लोग एक पत्ता इश्क का टैबलेट खरीद के लाके घर पे रख लीजिए। वो दवा कौन सी है दोस्तों? एस्पिरिन की टैबलेट। एस्पिरिन की टैबलेट आती है 75 mg में, 150 mg में। सार्बिट्रेट इसे ला करके आप अपने घर पे रख लीजिए। और एक टैबलेट और आता है, चाहे एस्पिरिन लाइए 75 mg या 150 mg, या दोस्तों आप ला सकते हैं एटोरवा स्टेटिन। एटोरवा स्टेटिन 80 mg की टैबलेट आती है। ये दोनों आप अपने घर में या दोनों में से कोई अपने घर में एक पत्ता रखिए या अपने पास इसकी एक पत्ता रखिए दोस्तों। जब भी आपको ये लक्षण नजर आए इसमें से एक गोली निकालिए और अपने जीभ के नीचे इसे दबा के रखिए। इसे दबा के रखने से क्या फायदा होता है दोस्तों? एस्पिरिन ब्लड क्लॉटिंग होने को रोकता है, जो धमनियों में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। जब तक डॉक्टर ना आ जाए दोस्तों तब तक आप एस्पिरिन टैबलेट को दबाए रखें और अपनी आंखें खुली रखें, अपनी आंखें खुली रखें। अगला की सावधानी हमें बरतना है दोस्तों, उस सावधानी है हार्ट अटैक आने के दौरान ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इस स्थिति को और खराब कर सकता है। आपको चिंता नहीं लेना है, हिम्मत से काम लेना है। और दोस्तों, कुछ मरीज इस समय ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट का कारण भी अत्यधिक पसीना और चक्कर आने की शिकायत करते हैं। किसी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसे में जब बीपी लो हो तो एस्पिरिन टैबलेट लेने से आपको बचना होगा। इस समय एस्पिरिन टैबलेट नहीं ली जाती है, क्योंकि इससे बीपी और कम हो सकती है। ऐसे में रोगी को दोस्तों, व्यक्ति को लेटकर पैरों के नीचे तकिया रखना चाहिए। भले ही दिल का दौरा पड़ने पर आपकी प्रवृत्ति तेजी से सांस लेने की हो, लेकिन आपके खून और आपके दिल को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप धीमी गहरी सांस लेते रहें। खुली खिड़की, खुले दरवाजे, पंखे या एयर कंडीशन के सामने लेटे रहें। इससे दोस्तों, दिल को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिल सकती है। और दोस्तों, अगला काम क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने पर शायद आपके दिमाग में खाने पीने की कुछ चीजें आए, लेकिन आप दोस्तों, खाने पीने की कोई चीजें नहीं खाना चाहिए, खाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बाथरूम लग रही है तो दोस्तों, आप बाथरूम में अकेले ना जाएं। अगर अकेले जाएं तो दोस्तों, बाथरूम का दरवाजा बंद ना करें, दरवाजा को खुला रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बाथरूम जाते हैं, ये लक्षण आ रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाथरूम का दरवाजा बंद करते हैं, तो घर के किसी परिवार को पता नहीं चलता है, तो दोस्तों इसी बाथरूम में अटैक आ जाता है और बाथरूम में पड़े रहते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी जब बाथरूम में जाएं, बाथरूम का दरवाजा खुला रखें। और अगला काम जो नहीं करना है दोस्तों, अपने आप गाड़ी ड्राइव करके हॉस्पिटल ना जाएं। गाड़ी ड्राइव करने से बचना चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं, सबसे पहले आपको करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो कुछ आज की इस बिजी जिंदगी में, इस मिलावटखोरी जिंदगी में अपने आप को सेफ आपको रखना होगा। इसके लिए दोस्तों, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीजें, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। कोल्ड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल मत करिए। ये सारी चीजें दोस्तों हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। इन्हें जहां तक हो सके तो आप इन चीजों से दूरी बनाइए। अगली चीज, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। आज के समय में लोग दोस्तों बहुत आलसी हो गए हैं। कहीं भी जाना हुआ, गाड़ी उठा के गाड़ी से चले जाते हैं। तो प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने का प्रयास करिए, साइकिल से आने जाने का प्रयास करिए। और दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, यानी 5 से 7, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ी रहेगी, कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दूसरी चीजें दोस्तों, और क्या करना है, हो सके तो आज से, अभी से ये संकल्प ले लीजिए, आप रात का खाना हल्का सुपाच्य खाना खाएंगे। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे, आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा। दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो भी खाना हम खाते हैं, यह खाने को पचाने में दोस्तों दिन के तुलना में रात में ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, जो दिन में खाना आप खाते हैं 3 से 4 घंटे में पच जाता है, और यही खाना जब आप रात में खाते हैं तो इस खाने को पचाने में 7 से 8 घंटे लगेगा। और दोस्तों, फिर पूरी रात आपका शरीर इसे पचाने में लगा रहेगा, जिसके कारण दोस्तों खाना देर तक आपके पेट में पड़ा रहता है। जितनी देर तक खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा, वो खाना सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना दोस्तों हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियों को जन्म देता है। पेट फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जो कि हर एक बीमारी का यही कारण है।
इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। अब इसके और क्या बेनिफिट्स है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो दोस्तों आपका 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। कैसे? जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने खाना 6 बजे खाया, अगले दिन सुबह आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो 16 घंटे की फास्टिंग होती है। और जब हमारा शरीर फास्टिंग पे होता है तो शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपने आप सारी बीमारियों को रिकवर कर लेता है। और दोस्तों अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से 1-2 फल का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट खाइए, बीन्स को भिगो के खाइए। और दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।